तो राम जी के यहाँ कोई भेद दृष्टि नहीं है, इसलिए भगवान को समदर्शी कहते हैं। प्रहलाद जी ने अपने प्रजा का पोषण किया और इसके बाद प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन। विरोचन का राजगद्दी पर बैठाया प्रहलाद जी, वानप्रस्थ जीवन को धारण कर लिए। विरोचन के पुत्र हुए बलि। श्री सुखदेव जी महाराज जी से श्री परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, गुरुदेव हमने सुना है यथा भगवता ब्रह्मन् मंथितः क्षीरसागरः यदर्थं वा यतश्चाद्रिं दधाराम्बुचरात्मना। हमने सुना है कि भगवान ने समुद्र का मंथन कराया और समुद्र में से 14 रत्न प्रकट किए। कृपा करके आप समुद्र मंथन की उस पवित्र कथा को सुना दीजिए। श्रोता अगर सावधान है तो वक्ता का मन कथा सुनाने में अच्छा लगता है। भगवान शिव जी ने भी पार्वती जी से कहा है, सावधान सुनु सुमुख सयानी। ए पार्वती सावधान होकर के सुन, श्रोता का मन अगर चंचल है तो कथा स्थिर उसके हृदय में नहीं हो सकती। श्रोता के मन में कथा में ऐसी प्रीति हो कि वक्ता जो शब्द कह रहा है श्रोता आगे से आगे सोचे कि अब क्या बोलने वाले हैं, आगे अब क्या बोलने वाले हैं, ऐसी ललक हो हृदय में कथा की। परीक्षित जी महाराज जी के प्रश्न को सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। अरे परीक्षित, एक बार की बात है, महर्षि दुर्वासा भगवान के बैकुंठ धाम में गए और वहां पर भगवान ने बड़ा सम्मान किया दुर्वासा ऋषि का, बड़े आदर पूर्वक बैठाया, सम्मान किया। और इतना ही नहीं, भगवान ने अपनी जो माला थी उतार के दुर्वासा के गले में पहना दी। बहुत प्रसन्न भई दुर्वासा जी। थोड़ा देर बैठे, वार्ता भई, इसके बाद दुर्वासा जी चल पड़े। मार्ग में देवराज इंद्र जा रहा है अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर। उतर करके दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया इंद्र ने। दुर्वासा जी ने वही माला उतारी और इंद्र को पहना दी और इंद्र ने वह माला उतारी और हाथी के मस्तक पर डाल दी। श्री दुर्वासा जी महाराज जी को बड़ा क्रोध आया कि मेरे प्रभु ने मुझे माला पहनाई और मैंने इंद्र को अधिकारी जान करके वह निर्माल्य भगवान का इसे पहना दिया, लेकिन इस इंद्र ने मेरे प्रभु के प्रसाद का अपमान किया है। हाथी तो पशु ठहरा
उसने सूंड से माला को उतारी और चरणों में डाल के कुचल दिया। दुर्वासा जी क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया इंद्र को। यदा दुर्वास शापात सेन्द्रालोकास्त्रयो नृपो निःश्रीकाश्चा भवंस्तत्र निसृज्यादया क्रिया। जाओ इंद्र, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम ऐश्वर्य विहीन हो जाओ, तुम्हारा ऐश्वर्य समाप्त हो जाए। तुमने हमारे प्रभु के निर्माल का अपमान किया है। इसलिए परमात्मा के जो निर्माल होते हैं ना, उनको साधारण नहीं समझना चाहिए। आदर पूर्वक मस्तक पे धारण करिए, हृदय में धारण करिए, या तो सरोवर में, किसी जलाशय में, कहीं ऐसे स्थान में उसको छिपा देना चाहिए, जिससे उस निर्माल्य के ऊपर किसी के पैर ना पड़े। प्रसाद है भगवान का, इसलिए पूजा बड़ी कठिन है। और दुर्वासा जी ने जैसे ही श्राप दिया, वैसे ही श्राप की बात शुक्राचार्य जी को पता चल गई। शुक्राचार्य जी के गुप्तचर लगे रहते थे कि देवताओं को कोई श्राप मिले, बस हमारा काम बन गया। आज भी हमारे आपके जीवन में गुप्तचर लगे हुए हैं असुरों के। जो हमारी आसुरी प्रवृत्ति है ना, उसके गुप्तचर लगे हुए हैं। थोड़ा भी धर्म का पलड़ा कमजोर हुआ, तुरंत आसुरी प्रवृत्ति हावी हो जाएगी हम पर। अगर आप धर्म कर्म नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तो कुसंग करेंगे। और कुसंग इतना शीघ्र आपके हृदय में प्रभाव देता है कि आपको सत्संग में तो टाइम लगेगा, कुसंग में टाइम नहीं लगेगा। आप दिन भर भजन करिए, केवल 10 मिनट के लिए कुसंग कर लीजिए, तो दिन भर का भजन 10 मिनट के कुसंग से नष्ट हो जाएगा। कुसंग ऐसा है जैसे आप 10-15 कुंटल दूध इकट्ठा करें और इसमें एक सेर मट्ठा डाल दें, तो 15 कुंटल दूध को केवल 1 किलो मट्ठा नष्ट कर देगा। ऐसे ही आप जीवन भर सत्संग करें, लेकिन थोड़ा देर के लिए कुसंग मिल जाए तो उस कुसंग के द्वारा सत्संग नष्ट हो जाएगा और कुसंग आपके हृदय में प्रतिष्ठित हो जाएगा। इसलिए प्रयास करके कुसंग से बचना चाहिए, दोष नहीं देखना चाहिए। दोष देखने से भी दोष का चिंतन होता है, और जिसका चिंतन होगा वह बार बार आपके मन में आएगा, और जब मन में बार बार आएगा तो फिर आपकी प्रवृत्ति बन जाएगी, फिर वो कर्म करने का भी मन करेगा। दोष को देखना नहीं चाहिए। कहीं दोष दिखाई दे तो या तो मुंह फेर लो, या फिर उसमें भगवत बुद्धि, भगवत दृष्टि रखो कि मेरे ठाकुर जी ये लीला कर रहे हैं, वाह प्रभु बड़ी अच्छी लीला हो रही है। कहीं कोई शराबी मिल जाए ना तो प्रणाम कर लो, वाह गोविंद आपका हमने ये दृश्य, ये स्वरूप नहीं देखा था, आप ऐसा भी कर लेते हैं, ये भी लीला करते हैं। देखिए जब सब जगह भगवान है तो क्या शराबी में भगवान नहीं है? इसलिए जो समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी पुरुष होते हैं वो कभी किसी का विरोध नहीं करते। वो जानते हैं कि जब सर्वत्र मेरे सब भगवान ही मेरे ठाकुर ही हैं, तो मारने वाला भी ठाकुर, मरने वाला भी ठाकुर, अब बताइए विरोध किसका करें? मारने वाला है भगवान तो बचाने वाला कौन है? भगवान है। और मरने वाला कौन है? वही भी भगवान है। ये ज्ञान हो जाए तो आपके जीवन से दुख नष्ट हो जाएगा। दुख अज्ञानता के कारण होता है। हमारे हृदय में जब तक अज्ञान रहेगा तब तक दुख ही रहेंगे,
जब ज्ञान हो जाएगा तो फिर हमें लगेगा कि हमारा पराया कोई है ही नहीं है, सब हमारे हैं। कोई गाली दे रहा है, वाह प्रभु आप गाली दे करके संतुष्ट होना चाहते हैं, मैं अपनी यही सेवा समझ लेता हूं, आप मुझे गाली दे करके आप प्रसन्न होइए, आपको दोष नहीं दिखाई देगा। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने अंत में कह दिया, सिया रामों में सब जग जाने, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जोग पाए, ओ करहो प्रणाम जोर जोग पानी, करऊं प्रणाम जोर जोग पाए, करहो प्रणाम जोर जोग पानी। सब जग देखो राम में कही कर करो विरोध। जब सब हमारे राम ही राम हैं तो बताओ हम झगड़ा किससे करें, अपने राम जी से करेंगे क्या? हमारे एक संत गाया करते थे कि प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, 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 दिखते सीताराम जी व्यापक व्योम में, ओ दिखते सीताराम जी व्यापक व्योम में, शुष्क भी बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, हरि शुष्क भी बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते, दुनिया के नाते ना कुछ भी सुहाते, संसार की जो संबंध है ना सब खत्म हो जाते हैं, सब हमारे ही लगते हैं। जब सब हमारे हैं तो सब हमारे राम जी हैं। दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते, दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते, बीते उम्र राम राम गाते गाते, ओ बीते उम्र राम नाम गाते गाते, अपना सिया कांत हो गया, ओ अपना सिया कांत हो गया, रोम रोम संत हो गया, अपना सिया कांत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया,
प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। द्वंद्व में सुख नहीं है, दुचित कबहु संतोष न लहाई। चित्त एक हो जाए, जहां देखता हूँ वहीं मेरे राम है। ओ जहाँ देखता हूँ वहीं मेरे राम है। जहां देखता हूँ वहीं मेरे राम है। जहाँ देखता हूँ वहीं मेरे राम है। मन को भी मिलता सहज बेसाम। ओ मन को भी मिलता सहज बेत्राम है। द्वेष का जो अंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। अरे द्वेष का जो अंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। छूटी है आस अब झूठे जगत से। झूठे है आस अब झूठे जगत से। अभी तक संसार से आशाएं लेकर बैठे थे, लेकिन जब द्वेष समाप्त हो गया, सब में राम दिखने लगे, तो आशा क्या रखना है। झूठे संसार से कभी किसी की आशा की पूर्ति नहीं हुई है। छूटी है आस अब झूठे जगत से। झूठे है आस अब झूठे जगत से। झूठे जगत से, ये झूठे जगत से। हो झूठे जगत से, झूठे जगत से। सिया राम जी को सुहाते भगत से। सिया राम जी को सुहाते भगत। जब संसार से आपको वैराग्य हो जाएगा, तो राम जी आपसे प्यार करने लगेंगे और राम जी हमें प्रिय लगने लगेंगे। सतगुरु सुमंत हो गया, सतगुरु सुमंत हो गया। रोम रोम संत हो गया। हो सतगुरु सुमंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हो प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया। हो रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया। संत भेष से नहीं होता है। संत बाह्य स्वरूप से आप नहीं कह सकते हैं। संत बाहर से वैराग और अंदर से परमात्मा में अनुराग है। संत का लक्षण है जिसके हृदय में केवल एकमात्र परमात्मा की चाहे और कोई चाहे नहीं रही। चाहे गई चिंता मिटी,
जहां चाह है वहां चिंता है, चाहे समाप्त चिंता समाप्त। मनुमा बेपरवाह है, जाको कछु न चाहिए, सोई साहन को साह। सुखी कौन है? जिसको कुछ चाहिए नहीं, और जिसको कुछ चाहिए वो सुखी कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता ना। हमारे संत कहते हैं कि प्रभु हमें भक्ति दीजिए। संसार के लोग एक दूसरे की उन्नति को देख के जलते हैं। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी है, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी है। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी है। सब संत जनन ने विचार कहो, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सुख कहाँ है? भगवान के भजन में सुख। अगर सुख होता धन में तो भैया बड़े बड़े धनवान, ऐसे ऐसे धनवान हैं। अरे रावण जैसा धनवान कौन होगा जिसकी पूरी लंका सोने की थी। देवता जिसके यहाँ आके सेवा करते थे। पांडित्य में ऐसा विद्वान रावण जिसने शिव तांडव की रचना की है। भगवान शिव प्रकट होकर के जिनकी आराधना, जिनकी पूजा ग्रहण करते थे, उस जैसा कौन होगा। लेकिन वह भी दुखी था। क्यों? क्योंकि वह भगवान के भजन से दूर था। और उसी लंका में एक सेवक विभीषण था जो राम जी के प्रेम को प्राप्त किया था, भगवान के नाम रूपी धन को संचित किया, और वह परम सुखी था। नाम में ही सुख है। महाराज शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा, बलि इस समय देवराज इंद्र को श्राप लग गया है दुर्वासा जी का, जाओ स्वर्ग पर चढ़ाई करो। और देवराज इंद्र ने जब ये देखा कि दैत्य लोग आक्रमण कर दिए स्वर्ग पर, तो बेचारे देवता स्वर्ग का त्याग करके चले गए, दुखी होकर भग गए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हे पितामह हम क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोगों के कर्म ही ऐसे। व्यक्ति किसी के द्वारा दुखी नहीं होता है, व्यक्ति के कर्म ही दुख और सुख प्रदान करते हैं। हमें कोई दुख दे नहीं सकता, किसी में ताकत नहीं है कि दुखी कर सके। शर्त यह है, अगर हमने किसी को जीवन में दुख नहीं दिया होगा तो हमें जीवन में कभी दुख नहीं मिलेगा। और अगर हमने किसी को जीवन में सुख नहीं दिया होगा तो आप सुख की आशा त्याग दीजिए, जीवन में दुख ही रहेगा। दुख दीन्हे दुख होत है, सुख दीन्हे सुख होए। ये विधान है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है उपाय करते हैं। और ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को लेकर के भगवान की खोज करनी शुरू की। पूछने लगे कहाँ मिलेंगे भगवान। कोई कहता क्षीर सागर में, कोई कहता है वैकुंठ में। भगवान शिव जी ने कहा हमसे पूछो हम बताएंगे। भगवान शिव जी से पूछा कहाँ मिलेंगे, बताइए बाबा जी। भगवान शंकर ने कहा हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना
व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई मैं जाना, ओ प्रेमित प्रगट होई में जाना, प्रेमित प्रगट होई मैं जाना। प्रेम से जहां चाहो भगवान को वहीं प्रगटा सकते हो। प्रेम होना चाहिए और प्रेम से तो हम लोग भी प्रकट हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अगर प्रेम से हम आपको बुलावें तो आप तुरंत महाराज जी बुला रहे हैं, ये प्रेम से ही तो बैठे हैं। और कोई अगर आपका अपमान कर दे तो आप बैठेंगे क्या? फिर उठ के चले जाएंगे, प्रेम समाप्त हो गया। परमात्मा भी प्रेम के ही संबंध को अपना संबंध मानते हैं और कोई संबंध नहीं भगवान के पास। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं। भगवान कुछ नहीं खाते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे, जो सुनी कहते कंजूस, भाव बिन सुनी पुकारे तो मैं जाता नहीं। और भक्त मुझे भाव से पुकारता है तो मैं दौड़ते हुए उसके यहां पहुंच जाता हूं, मैं रुक नहीं पाता। द्रौपदी ने जब तक अपने पतियों को पुकारा तब तक भगवान नहीं गए। द्रौपदी ने जब तक अपने शरीर के बल को माना कि मैं अभी ताकत है, मैं दुशासन को परास्त कर दूंगी, ये मेरी साड़ी कैसे खींच सकता है, तब तक भगवान नहीं आए। और जब द्रौपदी ने देखा कि अब मेरा बल भी समाप्त हो गया, अब तो मेरे पास कोई बल नहीं बचा, तब पुकार लगाई, द्वारकाधीश मेरी रक्षा करे। तुरंत आ गए भगवान और ऐसी लीला करी कि दुशासन थक गया, गिर गया, मूर्छित हो गया, लेकिन द्रौपदी की साड़ी खत्म नहीं हुई। भगवान अपने भक्त के लिए साड़ी बन गए। क्या क्या भगवान के कैसे कैसे अवतार हुए हैं, इसलिए कहते हैं भगवान के अवतारों की कोई गणना नहीं है। अभी आप दसम स्कंद में पढ़ेंगे कि जब ब्रह्मा जी ने गाय के बछड़ों का हरण कर लिया, गोप्त सखाओं का हरण कर लिया, तो भगवान उतने ही बछड़े बन गए, उतने ही गोप्त सखा बन गए। अब गिनती करो भगवान के कितने अवतार। इतना ही नहीं, भगवान उन गोप्त सखाओं के चरणों की जूतियां भी बन गए, उनकी लकुटी बन गई। इसलिए परमात्मा के अवतारों की गणना नहीं हो सकती है। इसलिए सूत जी महाराज जी ने कहा था अवतारा असंख्य, परमात्मा के अवतार असंख्य। ब्रह्मा जी ने जब समस्त देवताओं को अग्र करके स्तुति करी, भगवान प्रकट हो गए। क्या बात है। ब्रह्मा जी ने कहा ये देवता बहुत परेशान है प्रभु, अपराध कर दिए हैं। भगवान ने उपाय बताया देवताओं को, इंद्र हम आपको उपाय बताते हैं, दैत्यों से संधि कर लो। अरियोपी ही संधेया है सति कार्यार्थ गौरवे, अहिंसक वद देवा ह्यर्थस्य पदवीं गतैः। अरे तुम लोग दैत्यों से संधि कर लो,
देवता बोले महाराज संधि करेंगे, कैसे हो सकता है? बोले जैसे अहि और मूसक में संधि हुई थी। भगवान ने एक कथा सुनाई देवताओं को, अहि और मूसक। अहि कहते हैं सांप को। सांप और चूहा में कभी दोस्ती हो सकती है क्या? सांप को चूहा मिल जाए तो जैसे आप रसगुल्ला खाते हैं वैसे ही सांप को रसगुल्ला मिल गया ना। लेकिन एक दिन की बात है कि सांप पिटारे के अंदर बंद था। लकड़ी का पिटारा, सपेरा बहुत घूमते रहते हैं, देखते हैं वो लकड़ी के पिटारे में सर्प को बंद करके रखते हैं, फिर नचाते हैं सर्प। और दैव योग से उसी पिटारे में कहीं से चूहा भी घुस गया। तो सर्प बहुत चालाक था। सर्प ने सोचा कि ये चूहा आया, अगर इसको खा लेंगे निकलने के चांस खत्म हो जाएंगे। चूहा से बोला सर्प, अरे भैया चूहा, अब दोस्ती कर लेते हैं। बोले ठीक है। चूहा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोस्ती ये हमसे करे, बड़ा मुश्किल है। लेकिन चूहा विश्वास में आ गया। सर्प से बोला ठीक है, कर लेते हैं दोस्ती। सर्प ने कहा एक काम करो, ये लकड़ी के पिटारे को तुम काट दो, दोनों लोग बाहर आ जाएंगे, आराम से फिर भ्रमण करेंगे। चूहे ने कहा ठीक है। और उस लकड़ी के पिटारे को चूहा ने जैसे काटा, सर्प ने देखा कि मेरे निकलने के लायक चूहा ने जगह बना दी है, तो तुरंत गप से पहले चूहे को खा गया, फिर निकल के बाहर भी चला गया। भगवान ने ये उपाय देवताओं को बताया कि तुम लोग भी आई मूसक की तरह संधि कर लो। देवता लोग दैत्यों के पास गए और बोले भैया आप लोग ही श्रेष्ठ सही, बड़े सही, हम आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन अब एक उपाय करते हैं। दैत्यों को आश्चर्य हुआ कि देवता हमसे दोस्ती कैसे करेंगे, संधि कैसे करेंगे? देवता बोले देखो, हमसे कोई आपको भय नहीं होना चाहिए, भयभीत नहीं होइए, हम कोई आपका अहित नहीं करेंगे। हम दोनों मिल करके समुद्र मंथन करते हैं, क्षीर सागर का मंथन करते हैं, इसमें से अमृत निकलेगा, अमृत निकलेगा, हम दोनों लोग पिएंगे, अमर हो जाएंगे। दैत्य चक्कर में आ गए देवताओं के, और भगवान की कुछ ऐसी माया भी थी। प्रभु माया से अच्छे अच्छे मोहित हो जाते हैं। देवता लोग और दैत्य लोग मिलकर के समुद्र मंथन की तैयारी करने लगे। मंदराचल पर्वत को लाने के लिए भेजा गया, लेकिन उसको लाने में बड़ा परिश्रम हुआ, ला नहीं पाए। तो भगवान ने गरुड़ को भेजा, जाओ गरुड़। गरुड़ जी उस पर्वत को लेकर के आए, क्षीर सागर के मध्य में उसको पर्वत को स्थापित किया गया, लेकिन वो पर्वत डूबने लगा। जब डूबने लगा तो देवता और दैत्य विचार करने लगे पर्वत को स्थिर कैसे किया जाए। तो भगवान ने कछुए का अवतार धारण किया। भगवान का वहां कूर्म अवतार हुआ है। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। और भगवान ने उस पर्वत के नीचे अपनी पीठ लगा दी, पर्वत स्थापित हो गया। नागराज वासुकी से कहा गया कि आप चलिए और आपकी हम नेति बनाएंगे। नेति मतलब वो रस्सी जो होती है ना मथानी में जो लगाई जाती है। वासुकी नाग ने कहा कि हमारा तो शरीर टूट जाएगा। बोले आपको भी कुछ मिलेगा जरूर, कुछ नहीं मिलेगा तो आपको यह परोपकार का जो फल है वह जरूर मिलेगा। वासुकी तैयार हो गया, वासुकी की नेति बनाई गई और नेति बना करके निवेदन है कि वहीं प्रणाम कर लिया करें, कथा में विघ्न नहीं करना है। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि भगवान ने देवता और दैत्यों के अंदर बल समाहित किया, यानी स्वयं अजित बन करके उन देवता और दैत्यों के अंदर समाहित हो गए भगवान, और नेति बना करके वासुकी नाग की
एक तरफ देवता, एक तरफ दैत्य। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। काफी समय तक समुद्र मंथन हुआ। अंत में उसमें से हलाहल विष निकला। उस हलाहल विष को देख करके सब देवता त्राही त्राही करने लगे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनः त्राहिना शरणापन्नाम त्रैलोक्य दयनाद विषाद। हे भगवान, आप कृपा करके इस विष से हमारी रक्षा करिए। तीनों लोग दग्ध हो रहे हैं, कृपा करिए। भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा, सब देवता और दैत्य तुम भगवान महादेव शिव भूत भवन के पास जाओ, उनसे निवेदन करिए। उन्हीं में सामर्थ्य है कि विष को नष्ट कर सकते हैं। अच्छा, महादेव में ये सामर्थ्य कहां से आई विष को नष्ट करने की? भगवान श्री शिव शंकर नित्य निरंतर राम 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 जपते रहते हैं। ये परमात्मा के नाम में इतनी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य है कि नाम की महिमा को वेद भी नहीं पूरी तरह लिख सकते। इतना सामर्थ्यमान भगवान राम जी भी अपने नाम की महिमा को नहीं गा सकते। राम न सकहीं नाम गुण गाए। राम में भी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने नाम की महिमा को बता सकें। इतना सामर्थ्यमान नाम है। भगवान शिव जी के पास गए और बड़े भाव से सबने भगवान की स्तुति करी। भगवान शिव जी नेत्र खोल करके देखे, देवता और दैत्य दोनों। आश्चर्य हुआ भगवान शंकर को। सब देवताओं ने दैत्यों ने प्रार्थना किया, प्रभु आप चलिए, चल करके रक्षा करिए। भगवान शिव जी जाने लगे। पार्वती ने कहा, मुझे भी लेते चलिए। भगवान शिव जी ने विचार किया, अगर ये साथ में चलेंगी तो विष नहीं पीने देंगी। अरे किसी की धर्म पत्नी पति को विष पीने देगी क्या? नहीं रोकेगी कि क्यों, तुम ही अकेले हो क्या, ये लोग पी सकते हैं ना, पियो। हमारे पति को विष क्यों पिला रहे हो? इसलिए भगवान शिव जी ने कहा, देवी कोई विशेष कार्यक्रम है, कोई विशेष सभा का आयोजन किया गया है जिसमें नारी का प्रवेश वर्जित है, और तुम चलोगी बाहर खड़ा कर दिया जाएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए आप यहीं रहिए और जो भी बातचीत होगी हम आके आपको बता देंगे। पार्वती ने कहा ठीक है। बेचारी भोली भाली पार्वती रुक गई। भगवान शंकर जी चल दिए और जब वहां पहुंचे भगवान नारायण उस विष को संपुटित करके खड़े थे। जैसे भगवान शंकर जी पहुंचे, भगवान शंकर जी ने नारायण को प्रणाम किया। भगवान से नारायण ने उठाया और उठा के हृदय से लगाया, प्रभु कैसे याद किया मुझे? भगवान ने तुरंत वो विष दे दिया। ये लीजिए भूत भावन, ये प्रसाद है। भगवान शंकर ने कहा प्रसाद? जैसे ही प्रसाद का नाम सुना भगवान शंकर जी ने तुरंत हाथ बढ़ा दिया, कमंडल नहीं किया। प्रसाद हाथ में ही लेना चाहिए। ततः करतली कृत्यो व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। ततः करतली कृत्यो, हाथ कर दिया अंजलि, भगवान ने विष दे दिया और वो विष पूरी अंजलि में व्याप गया। फिर भी भगवान शिव जी ने उसको अभक्षयन, प्रसाद को लिया जाए तो तुरंत पाया जाए, रखने का विधान नहीं है। हम आप ले जाते हैं, घर में रखा रहता है, 4-4 दिन तक प्रसाद का अपमान होता है। भगवान का प्रसाद तो तुरंत पाया जाए।
भगवान शिव जी ने उस प्रसाद को पा लिया और जब प्रसाद को पाया तो वह तीक्ष्ण विष जैसे ही कंठ में पहुंचा, भगवान शिव जी ने विचार किया ये तो बड़ा जहरीला विष है, ये अंदर जाएगा तो मेरे प्रभु मेरे हृदय में विराजते हैं, प्रभु को पीड़ा होगी, कष्ट होगा। अब हमने प्रसाद पाया है तो इसको उगल भी नहीं सकते हैं, अंदर भी नहीं ले जा सकते हैं, तो भगवान शिव जी ने उसको कंठ में ही रोक दिया, ना नीचे ले गए ना बाहर निकाले, कंठ में रोक दिया। भगवान शिव जी का कंठ हो गया नीला और नाम पड़ गया श्री नीलकंठ भगवान की जय हो। महादेव वही है जो संसार के विषम विष को भी पचा जाए। इस संसार के अपमान दुख विपत्ति ये सब विष के समान होते हैं, जिसने इन विषों को नष्ट कर दिया, पचा लिया, समझ लीजिए वही महादेव के समान पूज्य नहीं है। भगवान शिव जी पता है, भगवान शिव जी के घर में जितना कलह होता है उतना आपके घर में नहीं होना चाहिए। भगवान शिव जी के यहाँ अगर विचार करें देखें तो महाराज झगड़ा ही झगड़ा होता रहे घर में पूरे, लेकिन भगवान शिव जी के यहाँ कोई झगड़ा नहीं होता है। देखिए सब विपरीत हैं। भगवान शिव जी के सवारी क्या है? नंदी। और भगवती की सवारी क्या है? शेर। क्या शेर और नंदी एक साथ रह सकते हैं क्या? शेर नंदी को गप्प से खा जाए, लेकिन साथ में रह रहे हैं। वहीं भगवान शिव जी के गले में क्या है? सर्प है ना। और गणेश जी का सवारी क्या है? चूहा। सर्प चूहा को खा जाए। और वहीं कार्तिकेय जी की सवारी क्या है? मोर। मोर चूहा को सर्प को खा जाए। और भगवान शिव जी के गण क्या हैं? भूत प्रेत। किसी के घर में एक भूत आ जाए तो महाराज पूरे नगर में तहलका मचा देवे। और भगवान शिव जी के यहाँ तो भूत ही भूत है, अनेक वैरायटी के भूत हैं। किसी के मुख नहीं है, किसी के मुख ही मुख है, किसी के हाथ नहीं तो किसी के हजारों हाथ हैं, किसी के पैर नहीं बिना पैर के लुढ़कते ही चला जा रहा है, किसी के पैर ही पैर है। और भगवान शिव जी शमशान में रहने वाले। आप देखिए संसार की जितनी विपरीत परिस्थितियां हैं भगवान शिव जी के यहाँ हैं, लेकिन भगवान शिव जी राम राम जपते हैं, इसलिए वो विपरीत परिस्थितियां भी उनको विचलित नहीं कर सकती हैं। हम आप भी गृहस्थ जीवन में हैं, लेकिन अगर भजन करना प्रारंभ कर दें तो हमारी गृहस्थी भी भगवत आराधना के समान बन जाएगी, और एक दिन गोविंद हमारी गृहस्थी को देखने के लिए हमारे यहाँ आएंगे। लेकिन हम आप छोटी छोटी बात पर झगड़ा कर लेते हैं, छोटी छोटी बात पर विचलित हो जाते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर के परमात्मा को पहले छोड़ देते हैं। इसका परिणाम हम दुखी रहेंगे। भगवान शिव जी ने, भगवान महादेव जी ने विष को पी लिया और पी करके झूमते हुए जब कैलाश पर पहुंचे, भगवती पार्वती ने देखा प्रभु ये क्या? भगवान शिव जी ने कहा देवी ये मेरे प्रभु का प्रसाद है। दोष नहीं देखा भगवान शिव जी ने। आज अगर प्रसाद में थोड़ी सी कोई कमी हो जाती है तो हम पहले कमी का बयान करते हैं, बखान करते हैं, लेकिन भगवान शिव जी ने दोष नहीं देखा। देवी ये मेरे प्रभु के प्रसाद का परिणाम है। सीताराम बैठिए बैठिए मैया, एक कुर्सी दे दो मैया को बैठने। इसलिए समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और समुद्र मंथन से पहले कौस्तुभ मणि निकली। मणि निकली। उस मणि को देख करके
दैत्य लोग थोड़ा सा लालायित हुए, लेकिन देवता बोले नहीं, जो वस्तु निकले पहले भगवान नारायण को अर्पण कर। वही मणि भगवान नारायण को अर्पण कर दी। फिर समुद्र मंथन हुआ, उसमें ऐरावत हाथी निकला, वह इंद्र को प्रदान कर दिया गया। पुनः समुद्र मंथन हुआ और उसमें से उच्चैस्त्रवा नाम का घोड़ा निकला, दैत्येंद्र बलि को दे दिया गया। कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को प्रदान कर दी गई। कल्प वृक्ष निकला, देवताओं को प्रदान कर दिया गया। चंद्रमा निकला, धनुष निकला, भगवान ने धारण कर लिया। फिर समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन से मदिरा निकली। ये मदिरा भी 14 रत्नों में है भैया, इसलिए मदिरा पीने वाले कहते हैं हम तो रत्न पी रहे हैं। लेकिन एक बात बताएं, ये जितने भी रत्न हैं ये सब औषधियों के समान हैं। इसका अगर सेवन औषधि के समान करें मदिरा का तो कोई दोष नहीं है, लेकिन मदिरा का औषधि के समान नहीं करते हैं, वो तो करते हैं जैसे हमारे लिए ही बनाई गई है। कहीं कहीं अभी हम पिछले वर्ष गए थे रीवा में गुड़ तहसील में दुआरी, वहां पूज्य देवराहा बाबा जी महाराज जी का स्थान है, दुर्मन कूट धाम। कथा कहने के लिए गए तो वहां पे एक ने बताया, महाराज जी यहाँ कोरेक्स जो होती है ना खांसी की दवाई, कोरेक्स, तो बोले यहाँ मेडिकल स्टोर में कोरेक्स नहीं मिलती है। हमने कहा क्यों नहीं मिलती है? बोले महाराज जी यहाँ के लोग 4-4 बोतल ले लेते हैं कोरेक्स के, पी लेते हैं तो नशा हो जाता है। कैसा कैसा खोज कर लेते हैं लोग नशा का। कोरेक्स की 4 शीशी पी लिया तो नशा हो गया। माने नष्ट होने के लिए कोई एक नियम नहीं है, अनेक नियम है। बर्बाद होने के अनेक साधन हैं, लेकिन आबाद होने का केवल एक साधन है, परमात्मा की शरणागति। भगवान ने वह मदिरा दैत्यों को पिलाई। इसके बाद रंभा नाम की अप्सरा निकली और वह देवताओं को दे दी। लक्ष्मी जी निकली। अब लक्ष्मी जी को देख करके देवताओं के मन में भी लालच उत्पन्न हुआ और दैत्यों के मन में भी। लक्ष्मी किसको नहीं अच्छी लगी? सब चाहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी जी रहें। अच्छा कौन नहीं चाहता? जरा हाथ उठाओ कि लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए। वाह, हमारे सुशील भैया हैं एक, धन्य, बहुत सुंदर। लक्ष्मी के प्रति चाह खत्म हो जाए तो समझ लेना नारायण मिल गए आपको। जहां नारायण है लक्ष्मी जी तो पीछे पीछे आएंगी। सब देवता भी बैठे, दैत्य भी बैठे। लक्ष्मी जी से कहा गया, देखो भाई स्वयंवर होता है ना, अपनी इच्छा के अनुसार वर्ण करो। पहले स्वयंवर होता था, आज भी स्वयंवर होता है, लेकिन पहले के स्वयंवर में आज के स्वयंवर में बहुत अंतर है। देखिए यहां शब्द आया है तो इसका हम थोड़ा सा भाव समझा दें। स्वयंवर क्या कहलाता है? हम अपने श्रेष्ठ वर का चयन करें। वर कहते हैं श्रेष्ठ को।
बर दूल्हा को ही नहीं कहते हैं, बर के कई अर्थ होते हैं। बरी आने से ते प्रश्न, यहां बर शब्द आया ना, श्रेष्ठ प्रश्न। इसलिए श्रेष्ठता का ये द्योतक है, ये शब्द माने श्रेष्ठता को प्रमाणित करता है। तो कन्या को श्रेष्ठ वर चयन करने का अधिकार है। और श्रेष्ठ किसे कहते हैं? जो स्वयं परमात्मा का भजन करे और हमें भी परमात्मा की भक्ति करने के लिए प्रेरित करे, वही श्रेष्ठ वर है। संसार के विषय भोग में, मिथ्या प्रपंच में और हमारे माता पिता, हमारे परिवारी जनों से दूर कर दे, वह स्वयंवर नहीं है। आजकल क्षमा करिएगा, बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो समझ नहीं है उनके अंदर। बिना माता पिता की आज्ञा के और अपने मनमाने ढंग से किसी पुरुष के साथ चली जाती है। विचार करिए, जिन माता पिता ने आपको बचपन से, जन्म से लेकर के अभी तक पाल पोस के बड़ा किया, क्या क्या उनकी इच्छाएं हैं, और आप उनकी इच्छाओं को क्षण भर में तोड़ करके किसी ऐसे पुरुष के साथ चली जाएं और फिर अंत में जीवन भर दुख रहे। वो दुखी रहती है, वो सुखी नहीं रहती। हमने देखा है बहुत सी ऐसी कन्याएं जिनके अनेक टुकड़े काट काट करके फेंके गए हैं महाराज, और फिर भी हमारी माताएं बहनें समझ नहीं रही बात को। अगर हम अपने मर्यादा के विपरीत चलते हैं तो हमें दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। इसलिए चाहिए कि हम अपने माता पिता की आज्ञा में, अपने श्रेष्ठ जनों की आज्ञा में रह करके और फिर योग्य वर के साथ हमारा विवाह हो, तो जीवन भर अगर कोई तकलीफ का समय भी आएगा तो हमारे माता पिता, हमारे परिवारी जन पूर्ण सहयोग करेंगे, हमारे दुख में सम्मिलित होकर के हमारे दुख को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। प्रयास होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। लक्ष्मी जी से कहा गया आप वरण करिए, हम जबरदस्ती कोई आपके साथ नहीं करेंगे। लक्ष्मी जी के हाथ में वरमाला दिया गया, लक्ष्मी जी चल पड़ी। पहले दैत्यों की मंडली में गई, देखा दैत्य लोग तो मदिरा पी करके मतवाले बैठे। विचार किया, इनके यहाँ जा करके मुझे सुख नहीं मिलेगा, इनके घर जाऊंगी ना तो ये मुझे कलारी में ले जाएंगे, जुआ खेल जाएंगे। लक्ष्मी का उपयोग यही करते हैं वो लोग, या तो ताश खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, सट्टा खेलेंगे, या जाएंगे तो कहीं कलारी में उछालेंगे, वैश्याओं को नचाएंगे, ऐसे में नष्ट करते हैं लक्ष्मी को। बोले यहाँ सुख नहीं है, ये सदुपयोग करना नहीं जानते हैं, इनके यहाँ नहीं जानते। देवताओं की तरफ देखा, देवताओं की तरफ देख करके विचार किया ये परम स्वार्थी हैं, ये कोई धर्म कर्म नहीं करते। किसी देवता ने आज तक यज्ञ किया हो बताओ? देवताओं से अच्छे तो हमारे मनुष्य हैं, कि कम से कम ही बैठ के भजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं। किसी देवता ने यज्ञ किया हो आज तक बताइए? देवता केवल भोग भोगते हैं। लक्ष्मी जी ने विचार किया देवताओं के यहाँ जाकर के भी मुझे सुख नहीं मिलेगा, मेरा वास्तविक सदुपयोग नहीं जानते हैं करना है। नारायण की तरफ देखा, नारायण सर झुकाए हुए बैठे थे, मानो इन्हें कुछ नहीं चाहिए। और लक्ष्मी जी गई, नारायण के गले में वह माला डाल दी और हमारे नारायण हो गए। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तब से लक्ष्मी नारायण हो गए, नहीं तो अकेले नारायण थे। अच्छा एक बात और बतावें मजे की, जितने भी 3 देवता हैं, तीनों देवता ससुराल में रहते हैं, ससुराल में रहते हैं। नारायण भी क्षीर सागर से लक्ष्मी जी निकली तो क्षीर सागर में ही रहने लगे,
ससुराल में रहने लगे ना। अब भगवान शंकर जी हिमालय की पुत्री पार्वती से विवाह किया तो हिमालय में ही रहने लगे। सरस्वती के यहां ब्रह्मा जी रहने लगे। सब देवता के ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ससुराल में भी रहें तो ससुराल में रहना कोई दोष नहीं है, लेकिन वहां रह करके अपने स्वभाव में कोई परिवर्तन मत लाना। व्यवहार जो है वह आप अच्छा करें तो आप कहीं भी रहें तो आपको दोष नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि लक्ष्मी जी नारायण के साथ हो गई, समुद्र मंथन फिर प्रारंभ हुआ और समुद्र मंथन से फिर धन्वंतरी के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान नारायण ही धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए हैं, यहाँ धन्वंतरी अवतार हुआ है। बोले धन्वंतरी भगवान की जय हो। और धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश है, उस अमृत कलश को लेकर के दैत्य लोग भग गए। देवता उदास हो गए, भगवान को करुणा आ गई और भगवान ने विचार किया देवताओं का परिश्रम व्यर्थ चला गया, लेकिन चिंता मत करो। जो परमात्मा के आश्रित तो होते हैं, भगवान कहते हैं उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है, यहाँ सुंदर स्वरूप धारण किया है। अब विचार करिए, जिस नारायण ने संसार बनाया है, उनका बनाया हुआ संसार इतना सुंदर है, तो नारायण कितने सुंदर है। नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, कभी तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा, वह कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा, वह कितना सुंदर होगा। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु, कोई नहीं सहारा है। हो तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु, कोई नहीं हमारा है। भव से पार उतरने हेतु, भव से पार उतरने हेतु, तेरा ही शरणम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। हो जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।
असुर नर मुनि जन जिन चरणों को निस दिन ध्यान लगाते हैं, जो भी तुम्हारे दर पे आवे मन वांछित फल पाते हैं। ओ जो भी तुम्हारे दर पे आवे मन वांछित फल पाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पे आवे मन वांछित फल पाते हैं। आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु गीतों का सरगम होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। परमात्मा कितनी सुंदर है, जिसकी रचना इतनी सुंदर है वह कितना सुंदर होगा। भगवान ने मोहिनी रूप अवतार धारण किया और जहां पर असुर लोग थे, देखो असुर ही भगवान के मोहिनी माया रूप से मोहित हो सकते, देवता नहीं मोहित हो सकते। देवता जानते हैं और फिर जे जाने ते ही देहि जनाई, जिसे चाहे वो वही जान सकता है, दूसरा नहीं। भगवान के मोहिनी रूप को केवल दैत्यों को दिखाया भगवान ने, देवताओं को नहीं दिखा। देवताओं को तो भगवान नारायण दिख रहे हैं, केवल दैत्यों को भगवान मोहिनी अवतार में दिख रहे हैं। और दैत्यों ने जैसे देखा मोहिनी भगवान को तो अमृत तो भूल गए, भगवान की तरफ चल पड़े और मोहिनी भगवान के पास जाकर के कहा, देवी तुम कहां से आई हो, कहां जाना है, किससे मिलना है। मोहिनी भगवान ने कहा, भैया हम श्रेष्ठ वर की खोज कर रही हैं, हमारे अनुरूप वर मिल जाए तो हम चाहते हैं कि विवाह कर लें। दैत्यों ने कहा, आखिर हमने कोई कमी दिख रही है क्या। भगवान बोले, आप लोग झगड़ा बहुत करते हैं, तो छोटी सी अमृत की वस्तु के लिए इतना झगड़ा कर रहे हैं, कलह कर रहे हैं। दैत्यों ने कहा, एक काम करो, ये अमृत कलश आप ले लीजिए। मोहिनी भगवान बोले, नहीं नहीं दैत्यों, किसी भी स्त्री पर इतना जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा है श्रीमद् भागवत में, कथम कश्यप दायादाह पुश्चलानाम मयि संगताह विश्वासम पंडितो जातु कामिनी। तुम लोग मुझ पर विश्वास कैसे कर रहे हो। लेकिन भगवान ने कहा है कैसी स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए, पुश्चल्याम मयि संगता है। पुश्चल्याम मतलब जो जिसका एक पति नहीं है, पुश्चली स्त्री, जो पति परायण नहीं है, ऐसी स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो अज्ञानी लोग हैं वो इन प्रसंगों को लेकर के गलत संदेश देते हैं।
उसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जैसे श्री रामचरितमानस में भगवान ने शूर्पणखा जैसी स्त्री के लिए कहा है, शूर्पणखा जैसी स्त्री, कि जो शूर्पणखा की तरह जिसकी वृत्ति होती है वह अपने पुत्र में, अपने पति में, अपने भाई में, अपने सहोदर में सबकी सुंदरता को देखती है। लेकिन शूर्पणखा जैसी जो होती है, वही बात यहाँ भी भगवान कह रहे हैं। जो पुष्चल्याम स्त्री होती है, जिसका एक पति नहीं अनेक पतियों से संबंध है, ऐसी स्त्री पर पंडित जन विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जो पति परायण है वह तो विश्वास की पात्र है। अब कोई कह दे कि सभी स्त्रियों को कहा गया है, सभी स्त्रियों के लिए नहीं है। पहले भगवान ने कह दिया पुष्चल्याम भविसंगता है। मोहिनी भगवान ने कहा, दैत्यों तुम लोगों ने मुझ पर कैसे विश्वास कर लिया। दैत्यों ने कहा, आप कुछ भी कहें हमें विश्वास है, आप ये अमृत कलश लीजिए, जिसको पिलाना चाहे पिलाइए, लेकिन आप हमारे यहाँ चलिए। भगवान बोले पहले हम ये काम करेंगे। ठीक है, अब कलश ले लिया भगवान ने, अमृत कलश आगे आगे। मोहिनी भगवान ऐसा माधुर्य प्रकट किया, दैत्य लोग मोहित हो गए और वहां पहुंचे भगवान जहां देवता लोग उदास थे। बैठा दिया, पंगत लगा दी सबकी। दैत्य लोग भी पंगत में बैठ गए, देवता भी पंगत में बैठ गए। और भगवान मोहिनी ने कहा, भाई देखो दैत्यों, इस कलश की एक विशेषता है। ये अमृत कलश सदियों से समुद्र में रखा रहा, तो इसमें जो पतला पतला अमृत है ना, वो तो ऊपर रह गया और गाढ़ा गाढ़ा नीचे जम गया है। गाढ़ा गाढ़ा, जैसे माताएं मट्ठा किसी में भर के रख देवे तो 2-4 घंटे बाद देखें तो पतला पतला पानी पानी ऊपर, गाढ़ा गाढ़ा नीचे। किसी को देना होता है तो उसको पहले चलाते हैं किसी चम्मच से, किसी से, और फिर भगवान ने कहा, बताओ देवताओं, दैत्यों, तुम लोग पतला अमृत पियोगे कि गाढ़ा पियोगे भैया। भगवान की वाणी में इतना माधुर्य है कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। दैत्य बोले, हमें तो गाढ़ा गाढ़ा पिलाओ। भगवान बोले, तो पतला पतला देवताओं को पिला देते हैं, गाढ़ा बचेगा तो तुम्हें पिला देंगे। दैत्य बोले, हाँ ठीक है।